नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा की। प्रदेश में गंगा, गंडक समेत अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी। कई इलाकों में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। और मौसम विभाग ने पटना, गया, मुंगेर समेत 20 जिलों के कुछ भागों में मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 113वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही यह आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें पेंशन की गारंटी दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में इसकी जानकारी दी। 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी। इसके अलावा कर्मचारी के निधन के बाद परिवार को 60% पेंशन मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि न्यूनतम 10 वर्ष की नौकरी के बाद सेवानिवृत्त होने पर कम से कम 10,000 रूपये पेंशन की गारंटी होगी। सुनिश्चित पेंशन, परिवार पेंशन और न्यूनतम पेंशन पर महंगाई भत्ता भी देय होगा, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होगा। सेवानिवृत्ति पर उपादान यानी ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त राशि का भुगतान भी किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। यह योजना अगले वर्ष की 1 अप्रैल से लागू होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार नीति के लिए अर्थव्यवस्था, पर्यावरण तथा नियोजन नीति संबंधी जैव प्रौद्योगिकी नीति को स्वीकृति दी गई है। इसके उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास और वाणिज्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए जैव विनिर्माण, जैव यांत्रिक बुद्धिमत्ता केंद्र और जैव फाउंड्री की स्थापना करना है। इससे देश में कुशल कर्मियों की संख्या बढ़ेगी और रोजगार सृजन होगा। इसके अलावा कार्बन से मुक्ति और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली संबंधी सरकारी पहलों को भी बढ़ावा मिलेगा। बायो E3, बायो टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इस पॉलिसी के 6 बड़े पिलर्स हैं। पहला पिलर है बायोकेमिकल्स, बायो एंजाइम्स, बायो पॉलीमर्स। सेकेंड पिलर रहेगा बायो प्रोटीन्स, स्मार्ट प्रोटीन्स, फंक्शनल फूड्स। एक पूरी नई फील्ड तैयार हो रही है। तीसरा बड़ा पिलर है प्रिसीजन बायोथेरापेटिक्स। उसको और बेटर करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी में सिग्निफिकेंट नए ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं। चौथा पिलर है जो कि हमारे एग्रीकल्चर अन्नदाताओं के से संबंधित है। पांचवा पिलर है बायोफ्यूल्स और बायोकेमिकल्स यूजिंग कैप्चर्ड CO2 और 6th पिलर है मेरीन एंड स्पेस एप्लीकेशंस। मंत्रिमंडल ने 3 प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी भी दी है, जिन्हें विज्ञान धारा योजना में मिला दिया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि इसके लिए 10,579 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विज्ञान धारा, इसमें 5 बड़े पिलर्स हैं। हमारे स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए, लेबोरेटरी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, यूनिवर्सिटी सिस्टम में बेटरमेंट लाने के लिए, उन सबको ध्यान में रखते हुए 5 पिलर्स बनाए गए। रेजिलियंस, क्लाइमेट चेंज, नैनो टेक्नोलॉजी, जो डे टू डे यूज में आने वाली चीजें हैं, उन सब पे फोकस करके नए प्रोजेक्ट्स लेना, जिससे कि सोसाइटी में एक बड़ा चेंज आ सके, बहुत बड़ा एक इम्प्रूवमेंट आ सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की प्रगति में सरकारी कर्मचारियों की योगदान की प्रशंसा की है।
एकीकृत पेंशन योजना पर मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से सरकारी कर्मचारियों की मर्यादा और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण और सुरक्षित भविष्य के प्रति संकल्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान धारा के संबंध में मंत्रिमंडल के निर्णय से युवाओं में नवाचार और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और नियोजन संबंधी जैव प्रौद्योगिकी नीति से जैव विनिर्माण में देश की क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इससे वैज्ञानिक, औद्योगिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। जनता दल यूनाइटेड की नई प्रदेश कमेटी का गठन कर दिया गया है। नई कमेटी में 10 उपाध्यक्ष, 49 महासचिव, 46 सचिव, 9 प्रवक्ता और 1 कोषाध्यक्ष समेत 115 सदस्यों को शामिल किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। कमेटी में पूर्व सांसद महाबली सिंह, एमएलसी संजय सिंह, पूर्व एमएलसी हारून रशीद को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। ललन कुमार सर्राफ कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष मार्च में गठित जदयू की जम्बो प्रदेश कमेटी की तुलना में यह छोटी प्रदेश कमेटी है। शिक्षा विभाग ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जिलाधिकारियों को स्थिति के अनुसार स्कूलों को बंद करने के संबंध में स्वविवेक से निर्णय लेने का अधिकार दिया है। विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी करते हुए कहा है कि आपदा प्रबंधन के सुसंगत प्रावधानों के तहत जिलाधिकारी स्वयं आदेश निर्गत कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। राज्य की अधिकांश नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा नदी पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 49 सेंटीमीटर और हाथीदह में 37 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर भागलपुर के कहलगांव में लाल निशान से 88 सेंटीमीटर ऊपर है। घाघरा नदी का जलस्तर सीवान के दरौली में 32 सेंटीमीटर ऊपर है। इधर गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 64 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। फिलहाल नदी का जलस्तर स्थिर है। बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में खतरे के निशान से 108 सेंटीमीटर ऊपर बनी हुई है। वहीं बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लाल निशान से 102 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं कोसी नदी का जलस्तर कटिहार के कुर्सेला में 84 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। इधर भागलपुर जिले के सबौर, सुल्तानगंज और कहलगांव प्रखंड में कई गांवों में पानी फैल गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। नवादा जिले के गोविंदपुर की पहाड़ियों पर स्थित ककोलत जलप्रपात में एक बार फिर ज्यादा पानी आने से जिला प्रशासन ने सैलानियों के प्रवेश पर रोक लगा दिया है। इधर बांका में ओढ़नी नदी पर बना डायवर्जन ध्वस्त होने से राज्य उच्च पथ संख्या 25 पर आवागमन बाधित हो गया है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से विभिन्न स्थानों पर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि पटना, गया और मुंगेर समेत 20 जिलों के कुछ भागों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण बिहार के कुछ भागों में आज हल्की से मध्यम वर्षा एवं उत्तर बिहार में मौसम ज्यादा सक्रिय नहीं रहेगा। 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा का ही पूर्वानुमान है। अगले 2 दिनों के दौरान मानसून की गतिविधि पुनः कमजोर हो जाएगी। सुबह और शाम तक गर्मी एवं वातावरण में नमी बढ़ जाने के कारण तपन और उमस अगले 2 दिनों तक बिहार के अनेक भागों में बना रहेगा। वहीं कैमूर, रोहतास, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले में कई स्थानों पर अगले 2 दिनों के दौरान बारिश हो सकती है। राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की 5वें चरण की परीक्षा आज प्रदेश के 545 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा एक पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ली जाएगी। अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश 10:30 बजे तक दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के निगरानी में परीक्षा की शांतिपूर्ण आयोजन के लिए तैयारियां की गई है। सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन कुल 6 चरणों में किया जा रहा है। राजधानी पटना में 20 किलोमीटर खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग में बिहार की बेबी कुमारी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश की अनीता मिश्रा रही। वहीं पटना के दानापुर स्थित भारतीय सेना के बिहार रेजिमेंटल सेंटर में
डुंगडुंग इंटर क्लब हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में सिमडेगा ने हजारीबाग को 1 के खिलाफ 2 गोल से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमा लिया। क्षितिज बारा को मैन ऑफ द टूर्नामेंट, एंथोनी पूर्ति को मैन ऑफ द मैच और सावन कुमार सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुने गए। पटना जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में नौबतपुर में 4, फुलवारीशरीफ, बिहटा, खगौल, अथमलगोला और मोकामा में 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। मुंगेर जिले के गंगटा थाना क्षेत्र की पुलिस ने 130 लीटर महुआ शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बालू लदे एक नाव के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जमुई जिले में स्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने शिक्षकों के द्वारा मोबाइल छीन लिए जाने के खिलाफ विद्यालय में तोड़फोड़ किया। बाद में छात्र धरने पर बैठ गए। इस संबंध में विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि छात्रों के मोबाइल रखने पर प्रतिबंध है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने स्थिति को सामान्य कराया। पटना जंक्शन पर यात्री से अवैध वसूली के मामले में रेल एसपी ने जीआरपी थानेदार सहित 5 पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पटना जिले के दीघा थाना क्षेत्र की पुलिस ने रुपए दोगुना करने के मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 2 4 पहिया वाहन और 3 मोबाइल जब्त किया है। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने 32 किलो चांदी के आभूषण को बरामद किया है। बेगूसराय जिले के छौराही थाना क्षेत्र में नारायण पीपर पड़ोरा सड़क पर अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। और पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन दिए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है केंद्रीय कर्मियों को पेंशन की गारंटी। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है मूल वेतन का 50% सुनिश्चित होगी पेंशन। प्रभात खबर ने पूर्णिया में बन रहे हवाई अड्डे पर लिखा है पूर्णिया के चूनापुर सैन्य हवाई अड्डे से उड़ेगा नागरिक विमान, सीएम ने लिया जायजा। दैनिक भास्कर ने शिक्षकों के तबादले से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अखबार लिखता है महिला शिक्षकों की संख्या अधिक, इसलिए ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने में देरी। आज अखबार ने बिहार में जदयू के नई कमेटी के गठन और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के दिसंबर से शुरू किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा की। प्रदेश में गंगा, गंडक समेत अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी, कई इलाकों में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। और मौसम विभाग ने पटना, गया, मुंगेर समेत 20 जिलों के कुछ भागों में मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट किया जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।